मैं लोकेंद्र तिवारी ड्रीमवर्क्स परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। पहले तो मैं आप लोगों द्वारा मिले हमारे पिछले वीडियो में प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोग हमें ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। तो वीडियो के अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों को नेपोटिज्म के बारे में बताने आया हूँ और स्वतंत्र भारत अभियान के तमाम समर्थकों को गवर्नमेंट द्वारा टिकटॉक समेत 58 चाइनीज़ ऐप को बैन किए जाने के लिए बधाइयाँ। फिलहाल ये कदम सरकार ने हम लोगों के आए वीडियो के एक दिन बाद उठाया और भारत देश में टिकटॉक और सभी चाइनीज़ ऐप को बैन करने की आवाज़ लगभग एक महीने पहले सोनम वांगचुक द्वारा उठाई गई थी, और देश की आवाज़ सुनते हुए गवर्नमेंट को ये कठिन निर्णय लेना पड़ा चाइनीज़ ऐप को बैन करने का। दोस्तों ये देश की आवाज़ थी, ये देश की आवाज़ की परिणाम था। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर देश की किसी भी गलत गतिविधि के लिए देश की जनता एकजुट होकर आवाज़ उठाए तो कुछ भी संभव है। बिना आप लोगों का ज़्यादा वक्त लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं नेपोटिज्म में। फिलहाल नेपोटिज्म तो आप सब लोग जानते होंगे। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद, वंशवाद। नेपोटिज्म आज के समय में दोस्तों नेपोटिज्म एक घर से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक है, और नेपोटिज्म बहुत पहले से चला आ रहा है। कह सकते हैं जब से दुनिया बनी है तब से नेपोटिज्म है। राजाओं महाराजाओं के समय से नेपोटिज्म है। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पिता द्वारा जो भी एकम्प्लिश करा गया है उस पर हमारा हक ही नेपोटिज्म है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने नेपोटिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला है प्राइवेट नेपोटिज्म। प्राइवेट नेपोटिज्म के अंतर्गत जो भी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त करते हैं उस पे हमारा हक प्राइवेट नेपोटिज्म। और फिर ये मायने नहीं रखता कि आप उस लायक हैं कि नहीं, आप उस काबिल हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर से आप ले सकते हैं अंबानी साहब की कंपनी का आने वाला मालिक उनका बेटा होगा। ऐसा नहीं कि हम और आप आए और कहें कि मैं IIT से पढ़ के आया हूँ, मैं IIM से पढ़ गया हूँ, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैं आपके बेटे से आप बिजनेस ज़्यादा अच्छे संभाल सकता हूँ, आप मुझे गोद ले लीजिए। बेचारे अंबानी साहब भी परेशान हो जाए कि उनका बेटा पहले से ही जो इतना भारी, उसे गोद लिया नहीं जा रहा, बिन जनाब को कहाँ से ले लें। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। लेकिन दोस्तों अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि इस दुनिया में इंसान रूप भगवान वही है। सिर्फ उनकी मेहनत का सारा फल आप लोगों को मिलता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप, पब्लिक नेपोटिज्म के। पब्लिक नेपोटिज्म इस समय आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लीजिए आप, राजनीतिक पार्टी ले लीजिए आप, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सेल ले लीजिए, या जुडिशरी सिस्टम में देख लीजिए, हर जगह आपको पब्लिक नेपोटिज्म देखने को मिलेगा। पब्लिक नेपोटिज्म जो है समाज के लिए एक जहर है, क्योंकि इसमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो योग्य लोग होते हैं, उन्हें अपनी जगह बनाने में जूझना पड़ता है, उन्हें पार्शियलिटी फेस करना पड़ता है। किससे? जिन लोगों ने यहाँ पे आके पहले से कब्जा कर रखा है, अपने बाप की जागीर समझते हैं। और खास तौर से पिछले कुछ दिनों से इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, जब से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मामला सामने आया। दोस्तों विचार करिए, लगभग आज से 20-25 साल पहले या उससे भी पहले चले जाइए, 30, 40, 50 साल पहले, अगर ये नेपोटिज्म जैसा जहर इस समाज में या बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज में होती तो क्या हमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और मनोज बाजपेयी जैसे लेजेंड कभी मिल पाते? लेकिन इस समय बॉलीवुड की परिस्थिति बहुत ही विषम हो गई है। यहाँ पे पहले से आए बॉलीवुड में कुछ परिवारों ने कब्जा कर रखा है, जैसे कि कपूर परिवार हो गया, खान परिवार हो गया, और भी बहुत है। इनके चिरागों से लाख गुना बेहतर जो बाहर आउटसाइडर आर्टिस्ट होते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। उनको बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एक आर्टिस्ट उस दिन मर जाता है जिस दिन उसकी आर्ट की कद्र नहीं होती, जिस दिन उसकी कला की कद्र नहीं होती।
अरिजीत सिंह को देख लीजिए आप। अरिजीत सिंह को सलमान खान से लड़ाई होने के बाद म्यूजिक कंपोजिंग के लिए नहीं मिल रहा था, सोनू निगम को टी सीरीज से निकाल दिया गया। और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्म से निकाल दिया जो कि साइंड मूवीज थी। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं इस वजह को भी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का कारण बताया जा रहा है। अगर ये कारण है तो ये सुसाइड नहीं, ये हत्या, इट्स अ ब्लडी मर्डर। ये तो सुशांत सिंह राजपूत थे जो अपने जीवन में इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने के बाद, इतने काबिल होने के बाद इन भ्रष्ट लोगों के सामने हार गए। ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने आर्टिस्ट होते होंगे, ऐसे कितने एक्टर आते होंगे जो कि गरीबी से निकल के, जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हों, या फिर जो अपने जीवन का दांव लगा के बॉम्बे शहर में आते हैं और बॉलीवुड में जाने के सपनों सजोते होंगे। आज इन नेपोटिज्म के दलालों की वजह से वो बॉलीवुड की चौखट तक नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। मैं उन तमाम स्ट्रगलरों, उन तमाम आर्टिस्टों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नेपोटिज्म के शिकार हैं तो आवाज उठाइए। कंगना रनौत मैम जैसे दहाड़िए, देखिए, उनसे सीखिए कि किस तरह एक लेडीज होके उनके साथ जो शोषण होता है किस तरह उसका विरोध करते, किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अपने दुश्मनों की औकात दिखाती हैं। अगर आप इसके शिकार हैं तो सोशल मीडिया के सामने हम सबको बताइए, हम सबको बताइए, हमारे मासूम देशवासियों को बताइए। मासूम इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये मासूमी है जिनकी वजह से स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 जैसी मूवीज को अवार्ड मिलते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की जो एक्टर है उनको बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिलता है, लेकिन छिछोरे जैसी बेहतरीन मूवी, मोटिवेशनल मूवीज को कोई अवार्ड नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को कोई नॉमिनेशन नहीं। इसीलिए मैंने मासूम बोला। देश की जनता से मेरी ये अपील है, आप जो व्यक्ति टैलेंटेड है, योग्य है, उसको आगे बढ़ाइए, बढ़ावा दीजिए उसको। सिर्फ स्टार किट के नाम पे मत बढ़ावा दीजिए उसको। इसी वजह से आप लोग ध्यान रखिए कि सलमान खान हो गए या करण जौहर हो गए जो साला स्टार किट को लॉन्च करने का ठेका उठा चुका, उनको किसने इतना बढ़ाया? आपने उनको इतना बड़ा बनाया। और वो आज क्या कर रहे हैं? वो आज हमारे और आपके बीच से जो लोग उठ के एक्टर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके साथ दादागिरी करते हैं, उनको वहां आने नहीं देते, कब्जा दिखाते हैं, वहां पे अपनी बात की जागीर समझते हैं। उनको दिखा दीजिए, अगर आप उन्हें पसंद करके स्टार बना सकते हैं तो उनकी गलत हरकतों पे, उनके गलत कामों पे उनको जमीन में भी गिरा सकते हैं। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, किसे बढ़ावा देना है? उन्हें जो अपने टैलेंट के बल में जिंदगी के तमाम मुसीबतों से लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट, ड्रॉप आउट, आयुष्मान खुराना पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी एज ए केमिस्ट काम करते थे। ऐसे एक्टरों को बढ़ावा देना, ऐसे एक्टरों को पसंद करना, या फिर ये जो आपके हो गए बॉलीवुड परिवारों के चिरागों को, पढ़े लिखे गवार चिरागों को। इन पढ़े लिखे गवार से मेरा मतलब है सोनाक्षी सिन्हा और आलिया भट्ट जैसे एक्टर जिनको रामायण के बारे में नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। निर्णय आपका है, अभी वक्त है, किसको बढ़ावा देना है। जाते जाते मैं उन तमाम लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं जिनके मन में कभी आत्महत्या करने जैसी सोच बनती है, वो कोई भी है, बॉलीवुड का नहीं, कोई भी, इस देश का कोई भी हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो। क्या मिलता है आत्महत्या करने से? कभी आपने सोचा है? आत्महत्या तो सबसे कायरता वाला निर्णय होता है, वो भी भारत देश में रहकर, जहां पे भगत सिंह जैसे वीर, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर लोग पैदा हुए हैं। किसी भी चीज का समाधान आत्महत्या नहीं होता। अगर आपको सीखना है तो ऐसी डिटेक्टिव विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल से सीखिए, कितनी जाबाजी से उन्होंने फेस करा है प्रॉब्लम। उनसे बड़ी दिक्कत हो सकती है क्या आपकी? आप जब आत्महत्या करते हैं ना, उस विचार करिएगा कि आपके परिजनों का क्या हाल होता है, रोते बिलखते रहते हैं। कभी सोचने का प्रयास करा है आपने? उन परिजनों के लिए आपकी सफलता मायने नहीं रखती है, उनके लिए आप मायने रखते हैं, आपका जीवन मायने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।